नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ओम स्पिरिचुअल जर्नी ओम पर। आप सभी इस बात से परिचित होंगे ही कि शिशुपाल के 100 अपराध माफ़ करने पर 101वें अपराध करते ही श्री कृष्ण ने उनका वध कर दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ने क्यों शिशुपाल के 100 अपराध ही माफ़ किए? इस रोचक कथा को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। दरअसल शिशुपाल वैकुंठ धाम में भगवान विष्णु का द्वारपाल था, जिसे सनकादि मुनि ने श्राप दिया था। श्राप के अनुसार श्री कृष्ण के द्वारपाल जय और विजय को सनकादि मुनि को वैकुंठ धाम में ना जाने देने और उनका उपहास करने पर यह श्राप मिला कि वे दोनों 3 जन्मों तक राक्षस कुल में जन्म लेंगे और उनका वध श्री हरि के अवतार ही करेंगे। इसी श्राप के प्रभाव से द्वापर युग में जय और विजय ने शिशुपाल और कंस के रूप में जन्म लिया। शिशुपाल वासुदेव जी की बहन का पुत्र था। शिशुपाल का जन्म हुआ तो वह बहुत विचित्र था। जन्म के समय उसकी 3 आंखें और 4 हाथ थे। यह देखकर शिशुपाल के माता पिता बहुत चिंतित हुए। उन्हें लगा कि उनके घर में पुत्र के रूप में कोई राक्षस पैदा हुआ है। इस भय से उन्होंने शिशुपाल को त्यागने का फैसला किया। लेकिन तभी आकाशवाणी हुई कि इस बच्चे का त्याग ना करें। जब सही समय आएगा तो इस बच्चे की अतिरिक्त आंख और हाथ गायब हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ ही यह भी आकाशवाणी हुई कि जिस व्यक्ति की गोद में बैठने के बाद इस बच्चे की आंख और हाथ गायब होंगे, वही व्यक्ति इसका वध भी करेगा। आकाशवाणी से शिशुपाल के माता पिता की चिंता तो चली गई, लेकिन उन्हें उसके वध की चिंता सताने लगी। समय तेजी से बीतने लगा। एक दिन श्री कृष्ण अपने पिता वासुदेव जी की बहन के घर गए। वहाँ शिशुपाल को देखकर उनके मन में स्नेह जागा और उन्होंने उसे अपनी गोद में बिठा लिया। गोद में बैठाते ही शिशुपाल की अतिरिक्त आंख और हाथ अदृश्य हो गए। इस घटना के बाद शिशुपाल की माता परेशान हो गई और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से शिशुपाल का वध ना करने का वचन लिया। भगवान अपनी बुआ को दुखी नहीं करना चाहते थे, लेकिन वे विधि के विधान को भी टाल नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने अपनी बुआ से कहा कि वे शिशुपाल की 100 गलतियों को माफ़ कर देंगे, परंतु 101वीं गलती करने पर उन्हें शिशुपाल को दंड देना ही पड़ेगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण वहाँ से चले गए। शिशुपाल रुक्मिणी से विवाह करना चाहता था, लेकिन रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी और उनसे ही विवाह करना चाहती थी। लेकिन रुक्मिणी के भाई राजकुमार रुक्मी को रिश्ता मंजूर नहीं था। तब भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी को महल से लेकर आ गए। इसी बात से शिशुपाल भगवान कृष्ण से शत्रुता रखता था। जब युधिष्ठिर को युवराज घोषित करने पर राजसूय यज्ञ कराया गया और इस अवसर पर सभी संबंधियों, रिश्तेदारों और प्रतापी राजाओं को भी आमंत्रित दिया गया। यहीं पर शिशुपाल का सामना भगवान श्री कृष्ण से होता है। भगवान श्री कृष्ण का युधिष्ठिर ने आदर सत्कार किया। यह बात शिशुपाल को रास नहीं आई और वे सभी के सामने खड़े होकर इसका विरोध करने लगा। उसका कहना था कि एक मामूली ग्वाले को इतना सम्मान क्यों दिया जा रहा है, जबकि इस अवसर पर कई वरिष्ठ और सम्माननीय जन यहाँ मौजूद हैं। भगवान श्री कृष्ण शांत मन से पूरे आयोजन को देख रहे थे, लेकिन शिशुपाल उन्हें अपमानित करने लगा और उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग करने लगा। भगवान अपने वचनों से बंधे हुए थे, इसी कारण उसकी गलतियों को सहन करते जा रहे थे। लेकिन जैसे ही शिशुपाल ने 100 अपशब्द पूर्ण किए और 101वां अपशब्द कहा, श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध कर दिया। तो ये थी शिशुपाल के 100 अपराध माफ़ करने और वध की रोचक कथा। दोस्तों, अगली वीडियो में हम बताएंगे जय और विजय ने किस रूप में और किस युग में राक्षस कुल में जन्म लिया और कैसे उनका वध हुआ। ये वीडियो हम सोमवार यानी रक्षाबंधन के पर्व पर सायं 7:30 बजे अपलोड करेंगे। धन्यवाद।